मैं बेचन मिश्रा कक्षा 11 मैथ के सेट्स के शेष भाग को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें से चैप्टर के प्रश्न को हल करने के पहले हम आपको दो समुच्चय के बारे में बताना चाहते हैं। पहला समुच्चय है सम्मिलन या संघ समुच्चय। इसके पहले मैं बहुत समुच्चय को बता चुका हूँ। इसकी अंग्रेजी है यूनियन सेट्स। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए व बी का संघ समुच्चय या यूनियन सेट वह समुच्चय होता है जो यह ए व बी दोनों का अवयव रखता हो। इसे ए यूनियन बी इस तरह से यू करके के रूप में लिखते हैं। अर्थात इसका परिभाषा ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अगर इसमें यक्स एलिमेंट है तो वह यक्स एलिमेंट आइदर ए का होगा और बी का होगा। यानी ए और बी के दोनों समुच्चयों के अवयवों को अगर एक साथ लिख दिया जाए, याद रहे किसी भी समुच्चय में एक अवयव को दो बार नहीं लिखा जा सकता है। तो अगर दोनों के अवयव को मिला करके एक समुच्चय बनाया जाए तो वह जो समुच्चय बनेगा वह ए व बी का संघ समुच्चय या यूनियन सेट कहलाएगा। जैसे ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू बी सी डी ई, तो ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू ए बी सी डी ई। दूसरा समुच्चय है सर्वनिष्ठ समुच्चय, जिसकी अंग्रेजी है इंटरसेक्शन सेट्स। यदि दो समुच्चय ए व बी हैं तो ए व बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय वह समुच्चय होगा जिसमें दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयव हों। इसे ए यू का उल्टा ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू, अगर इसमें यक्स एलिमेंट है वह इस प्रकार होगा कि यक्स आइदर ए में हो, यक्स ए में हो और यक्स बी में, दोनों में जो अवयव दोनों समुच्चय में होंगे या जो अवयव ए व बी में कॉमन होंगे, उन अवयव को केवल लेकर यदि एक समुच्चय बना दिया जाए तो वह ए इंटरसेक्शन बी कहलाएंगे। जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 3 4 6 7, तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 3 4, क्योंकि 3 4 ही ऐसे दो अवयव हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। अब हम आपको प्रश्नावली 0.4 के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। इसे देखें। निम्न के सम्मिलन, देखिए दो समुच्चय दिए हुए हैं, इसमें प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि इन दोनों दिए हुए समुच्चयों के संघ समुच्चय को लिखिए, यूनियन सेट को बनाइए। तो देखें आप, x इज इक्वल टू 1 3 5, y इज इक्वल टू 1 2 3, तो x यूनियन y विल बी इक्वल टू वे अवयव जो x में हो या y में हो, दोनों को मिला करके संघ माने यूनियन बना दीजिए, मिला लीजिए। तो हो गया 1 2 3 और 5। इसी तरह दूसरा है, आप इसको करें। तीसरा प्रश्न है, थोड़ा सा अलग हट करके है। x, इसमें अगर वे अवयव आएंगे जो प्राकृतिक संख्या भी है और 3 का गुणज माने 3 के गुणा करने से उत्पन्न होता है। b, किस प्रकार के अवयव इसमें आएंगे? वे अवयव आएंगे जो 6 से यक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम या 6 से छोटी, 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए ए में कौन अवयव आएंगे? 3 के गुणज आएंगे। तो 3 के गुणज कौन हो गए? 3 6 9 12 15 18 ऐसे तमाम होंगे। बी में कौन अवयव आएंगे? एक तो प्राकृतिक संख्या होगी और दूसरा वो 6 से कम होगी। तो 1 2 3 4 5। अब इनका अगर हम ए और बी के अवयव को जान गए तो ए यूनियन बी निकालना आसान होगा। दोनों को मिला दीजिए, 1 2 3 4 5 6
9, 12, 15, 18 इस तमाम आएंगे। चौथा खंड है इसका, a इज इक्वल टू एक्स इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है और x 1 से बड़ा है, 1 नहीं इसमें इधर आएगा, लेकिन 6 से छोटा है, 6 के बराबर है, इसमें अवयव 6 आएगा। b किस प्रकार है, x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है जो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, न तो 6 आएगा न 10 आएगा, 6 और 10 के बीच के सभी अवयव आएंगे। तो ए में क्या आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए इसमें 6 है, ये निशान लगा हुआ है, माने 6 रहेगा। बी में 7, 8, 9, अब ए यूनियन बी जब हम बनाएंगे तो 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सबको मिला देंगे। इसी प्रकार पांचवा है ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, बी इज इक्वल टू 5, 5 का मतलब नल सेट है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखें ऐसे भी लिखते हैं, माने इसके अंदर कोई अवयव नहीं है। तो जब हम ए यूनियन बी बनाएंगे तो 1, 2, 3 होगा। प्रश्न नंबर 2 देखें, माना ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी सी।